हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 का 2021 का ये पेपर है। सीडीपी इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले के जो 15 क्वेश्चन है वो इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है। Should terms take slow learners, brilliant and average be used to describe students in a classroom? देखिए हम कभी भी किसी भी क्लासरूम में कभी भी हम स्लो लर्नर, ब्रिलियंट, एवरेज ये हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। डम्ब हो गया है ना, कोई वीक है बच्चा, ये सब हम लोग कभी भी उसको कोई नाम नहीं देते हैं या ऐसा कोई वर्ड उसको असाइन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर तो नो ही होगा। तो यस जहाँ है वो निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए यस वाला ये जो दो है ये तो पहली बात आपको देखना ही नहीं है। अब नो में दो है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या बोला है, नो दिस कैटेगरी आर नॉट सफिशियंट, वी नीड टू ऐड मिनी मोर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोफाइल। हमको और भी ज़्यादा ऐड करना है क्या? नहीं, ये सब हम लोग यूज़ ही नहीं करना है। तो ये भी क्या होगा, निकल जाएगा। तो बचता क्या है, सेकेंड वन, नो दिस टर्म्स लेबल चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। ये हमको यूज़ नहीं करना होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा सेकेंड वन। सो इट इज़ करेक्ट, दैट इज़ सेकेंड वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है इफ़ेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, है ना, जो टीचिंग होता है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला बोला है टेक केयर ऑफ इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये तो सही बात है, इमोशनल नीड हमको ध्यान में रखना ही है, तो फर्स्ट तो आएगा ही। सेकेंड, अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट टू द स्टूडेंट्स नीड्स, बराबर है, स्टूडेंट का जैसा भी नीड है उसके हिसाब से करिकुलम को अडेप्ट करना, ये भी सही बात है। थर्ड वन है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग इन फॉर पीयर इंटरेक्शन, ये फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग किया जाता है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ बोला है इम्प्लॉइंग रिजिड करिकुलम, नहीं रिजिड हम लोग कभी भी जो करिकुलम है या क्लासरूम बोला है इसमें मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, रिजिड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हम नहीं ये करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो है कौन कौन से पॉजिटिव है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये फोर्थ नहीं है। तो देखिए कहाँ दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सेकेंड वाला, दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों सही है। तो इसका आंसर आ गया सेकेंड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्सबर्ग, है ना। देखिए यहाँ लॉरेंस कोल्सबर्ग थ्योरी है। तो इसमें आपको पता है लॉरेंस कोल्सबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें तीन लेवल है, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री, है ना। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी एंड लेवल थ्री क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस है, तो टोटल 6 स्टेजेस है। तो यहाँ देखते हैं क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्सबर्ग द चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट इन स्टेज थ्री। देखिए यहाँ स्टेज थ्री की बात हो रही है। तो स्टेज थ्री और फोर किस में होता है, लेवल टू में होता है, कन्वेंशनल मोरालिटी वाला, जो कि बच्चों का एज जो होता है वो 10 से 13 साल के बच्चों का होता है ना, 10 से 13 साल छोटे होते हैं वो। और उसमें दो स्टेजेस होते हैं, एक होता है स्टेज थ्री द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और स्टेज फोर होता है लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें आपको कौन सा बोला है, स्टेज थ्री बोला है, मतलब गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, है ना, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन का इसमें बोला गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोल्सबर्ग द चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट इन स्टेज थ्री मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन द गोल्डन रूल रिफर्स टू द स्टेज वेयर, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। सबसे पहला, द चाइल्ड वॉन्ट टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, ये बात सही है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबको हेल्प करते हैं, सबको खुश रखते हैं। वो कभी वो नहीं सोचते कि मुझे काम क्यों नहीं दी, क्यों दिया गया है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, देखिए लेवल टू की बात हो रही है, मतलब 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी काम आप दोगे वो खुशी खुशी करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उससे सोसाइटी को क्या सोचेगा, या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सोसाइटी क्या बोलेगी, वो सब नहीं सोचते हैं। सोसाइटी के बारे में उनको कोई भी ध्यान नहीं रहता है। दैट इज़ गोल्डन रूल। तो ये बात सही है, फर्स्ट वन, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, राइट है ये। सेकेंड देखते हैं, द चाइल्ड अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। नहीं, देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको सोसाइटी से, सोशल ऑर्डर से, ये सब से कोई मतलब नहीं है। तो ये सेकेंड जो है ये नहीं रहेगा।
थर्ड वन है राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नीड्स एंड राइट्स विच आर अनएमिनसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सोसाइटी से उनको कोई भी मतलब नहीं है कि हमारा राइट्स क्या है, हमारे नीड्स क्या है। ऐसा छोटे बच्चे जो हैं लेवल 2 में मतलब 10 से 13 साल, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी राइट नहीं है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है द चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल। तो सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स उसे कोई मतलब ही नहीं होता उनको बच्चों को। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर। वो क्या करते हैं? दूसरों की हेल्प करते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। So question number 19 is which of the following statement about progressive education is correct? देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? जैसे पहले बोला है इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स टू इनकरेज लर्निंग। देखिए हम लोग, मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें हम लोग रिवॉर्ड्स कभी यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो पहला जो बोला है कि इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स टू इनकरेज लर्निंग, नहीं मतलब रिवॉर्ड मिलेगा तभी बच्चे सीखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क। बेस्ड ऑन मार्क हम रैंकिंग नहीं करते हैं, और साल के सिर्फ अंत में एंडिंग पे आप टेस्ट ले लो, उससे भी प्रोग्रेशन नहीं होगा एजुकेशन में, तो ये भी राइट नहीं है। थर्ड वन, इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड एंड ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी हम ग्रुपिंग करते ही नहीं, हम फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है ना, ये तीनों रॉन्ग है, ये तीनों रॉन्ग है। फोर्थ वन क्या बोला है? इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यस, ये अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जैसे साइंस में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं तो वो सीखने का उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है ना। एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। यस, वैरायटी ऑफ मेथड यूज़ करना है आपको असेसमेंट के लिए। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट जो है ये क्या है? पॉजिटिव है, बाकी तीनों क्या है? नेगेटिव है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए ये सही है। देखिए इसको आप सॉल्व करने के लिए जो सीटेट का जो पेपर होता है ना, सीडीपी का, उसमें आप या तो सही आंसर ढूंढिए या तो आप रॉन्ग आंसर ढूंढिए। तो जो बच जाएगा, जैसे देखिए इसमें ये तीनों रॉन्ग थे, तो जैसे ये तीनों रॉन्ग थे, बचा क्या? ये फोर्थ वाला, तो ये क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो या तो आप इसका सॉल्व करने का दो स्ट्रैटेजी होता है, या तो आप क्या कीजिए, आप सही आंसर ढूंढिए, या तो आप रॉन्ग आंसर देखिए कि उसमें से कौन सा रॉन्ग है, उसको निकाल दीजिए, जो बच गया वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोला है कि रेखा ने अपने छात्राओं को, मतलब स्टूडेंट्स को, भारत का मानचित्र यानी मैप दिया है, इंडिया का मैप दिया है, और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर, मतलब गेसिंग करना है उनको, ठीक है। गेसिंग करके उसके आधार पर मुख्य नगरों यानी प्रॉपर जो प्लेसेस हैं के स्थान पर बताने को उत्साहित किया है, यानी इसको इनकरेज किया है। उसका यह शिक्षण अवबोध का उपागम क्या कहलाता है? तो क्या किया है? रेखा कोई टीचर है, उन्होंने अपने क्या किया, स्टूडेंट्स को इंडिया का मैप दिया है और उसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को बोला है कि आप बताइए कि वो प्लेसेस कहाँ होंगे, उनको इनकरेज किया है। तो ये ऑप्शन में देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहला, रटना तो कभी नहीं होगा, ये तो निकाल दीजिए, रटना रोट मेमोराइजेशन कभी नहीं होता है ना। और देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है अभिनव अनुदेशन, अब ये क्या होता है? ये होता है इनोवेटिव टीचिंग। ये जो अभिनव अनुदेशन है इसको बुलाता है इनोवेटिव टीचिंग। तो यहाँ इनोवेटिव टीचिंग का कोई भी नहीं है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, इनोवेटिव टीचिंग नहीं हो रहा है, बच्चे खोज रहे हैं, है ना। दूसरा बोला है अनावृत्त शिक्षण। ये जो है अनावृत्त शिक्षण मतलब क्या? एक्सपोज टीचिंग। ये एक्सपोज टीचिंग भी नहीं हो, तो इसमें बचा क्या? इसमें है फोर्थ वाला, मतलब खोज शिक्षण। बच्चे क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं उस मैप के में, इंडिया का जो मैप है उस मैप में वो पर्टिकुलर जो ये है, जगह है, नगर है ना, कोई सिटी है, पर्टिकुलर सिटी को वो खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, राइट। सो इट इज़ अ सर्च लर्निंग, इसको हम लोग सर्च लर्निंग बोलते हैं, खोज शिक्षण बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वन आ जाएगा, है, दैट इज सर्च लर्निंग, खोज शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? देखिए मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों में कब होगा, कौन सा जो इमोशन है वो होना चाहिए? तो वेरी सिंपल इट इज़। पहला है फियर यानी डर, डर होगा तो बच्चे सीखेंगे ऐसे, तो ये फर्स्ट तो नहीं है। सेकेंड है होपलेसनेस, नहीं, होप तो होना ही चाहिए बच्चों में, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना, उम्मीद तो होनी ही चाहिए। शेम तो नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए।
राइट। क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी। बच्चों में ये होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की। साइंस में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यूरियोसिटी उनकी होती है, तब वो क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वन, दैट इज क्यूरियोसिटी। ओके, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन। देखिए अब क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में बोला है ना। ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम बाय अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव लर्नर्स। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं, टीचर्स को कैसे पहचानेगा? अभी जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या होता है कि आपने उसे कोई क्वेश्चन दिया तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका ढूंढते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, राइट। तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये क्रिएटिव थिंकिंग का है। बहुत सारे उनके आइडियाज़ होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनका थिंकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, अलग अलग आइडियाज़ करेंगे। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है इसमें। पहला बोला है देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। उनका स्टाइल ऑफ थिंकिंग एकदम अलग तरीके से होता है वो। तो ये बात सही है, राइट है। नेक्स्ट है देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स। ऐसा बात नहीं है कि बहुत जो पॉपुलर होगा किसी ग्रुप में या किसी क्लास में वो इंटेलिजेंट होगा, नहीं, तो ये सही बात नहीं है ना। नेक्स्ट है देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क। नहीं, रिकॉल नहीं, कोई रट्टा फाई करके भी रिकॉल कर सकता है, तो वो उसको हम लोग क्रिएटिव नहीं बोलेंगे। फोर्थ बोला है देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। नहीं, देखो इसमें जब क्रिएटिव बोलेगा ना तो क्रिएटिव में कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। मतलब किसी एक प्रॉब्लम को वो कितने अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट मतलब क्या होगा? कन्वर्जेंट मतलब किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से वो एक ही प्रॉब्लम को सोच रहा है, वो एक ही प्रॉब्लम पे वो कन्वर्जेंट कर रहा है वो, तो उसको हम लोग, उससे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा वो, है ना। तो याद रखिए क्रिएटिव थिंकिंग तभी होता है जब वो डाइवर्जेंट होता है, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग वे फाइंड करेगा, तो उसको हम लोग क्रिएटिव चिल्ड्रन बोलते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट वन है, दैट इज द इनेट देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। सो इसका आंसर आ गया फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए कि किसका बिहेवियर है? इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, है ना। लो अटेंशन स्पैन मतलब बच्चे होते हैं कुछ बच्चे जो 2-3 मिनट या 4 मिनट तक शांत बैठेंगे, फिर कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ देखेंगे, मस्ती करेंगे, वो अटेंशन उनका होता ही नहीं है। फिर फिजिटिंग, इनएबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, है ना, वो बहुत टाइम तक एक ही जगह बैठ ही नहीं सकते। तो ये जो है ये सब किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो आपको पता होगा ये इसको बोला जाता है ADHD, है ना, ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए हाइपर एक्टिविटी, बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उसको हम लोग हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। वो एक जगह पे बैठेंगे ही नहीं। अटेंशन बहुत कम होता है ना, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट। अभी देखिए अटेंशन डेफिसिट मतलब क्या होता है? अटेंशन की कमी होना, दैट इज अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो है ये सब प्रॉपर आपको दिया है इसमें, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? ADHD के हैं। गिफ्टेडनेस नहीं होगा, गिफ्टेडनेस मतलब क्या होता है? बच्चे बहुत स्मार्ट है, उसको हम लोग गिफ्टेडनेस बोलते हैं। ऑटिज्म नहीं है, क्रिएटिविटी वाला भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है ये? इट इज़ अ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको ADHD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट। देखिए जीन पियाजेट के बारे में आ गया है। तो जीन पियाजेट के बारे में बोला है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होता है जीन पियाजेट का, है ना, तो जीन पियाजेट का जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखिए जीन पियाजेट का जो मैंने बताया था आपको 4 जो स्टेजेस होते हैं, जैसे SPCF शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको। फर्स्ट क्या होता है? सेंसरी मोटर, है ना, 0 से 2 साल। फिर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल। और लास्ट में होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ 11 टू एडल्ट, है ना। इसमें क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग वो लोग में इंक्रीज हो जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग वो लोग कर सकते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं वो।
जो 9th-10th में जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कंपैरिजन कर पाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या बोला है। अब पहला बोला है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। तो जो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो फॉर्मल ऑपरेशन में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 67 एंड 81। तो ये थिंकिंग वाला है, उससे ज़्यादा जो है इसमें थिंकिंग लगेगा रिलेशन में। देखिए यहाँ रिलेशन बोला है ये वाला, तो ये सेकंड तो नहीं होगा। रौनक ate 11 chocolate, his sister ate twice as many, how many chocolates they are both in total, no ये भी नहीं है। और ये 7.7 + 9 तो बहुत ईजी है। तो इसमें जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, रिलेशन बच्चे करना सीख जाते हैं। मतलब इसमें क्या बोला देखो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ये किस में होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी विच फोकस ऑन। बोला गया है कि अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट, जो क्लासरूम मैनेजमेंट जो होना चाहिए स्ट्रैटेजी, वो किस पे फोकस करना चाहिए। पहला, कंट्रोलिंग द क्लास। नहीं, देखिए कभी भी हम लोग बच्चे को कंट्रोल नहीं करते हैं। सो कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल, रिजिड रूल आ गया, इसको हटा दीजिए। एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रेन, नहीं सेम बिहेवियर हर एक बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई शांत बैठेगा कोई मस्ती करेगा, सबका अलग अलग होता है, हर एक बच्चा जो है यूनिक है, तो ये सेकेंड भी नहीं होगा। थर्ड वन है मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, नहीं क्वेश्चनिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, हर एक रूल को उसको फॉलो ही करना है, ये सब नहीं है। फोर्थ वन देखिए, गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यस उनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाए, तो ये पॉजिटिव है। बाकी जो तीनों है वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वन आ जाएगा, दैट इज गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए बोला है जीन पियाजेट प्रपोज द फॉलोइंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज। देखिए यहाँ आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि उसको आपको कैसे याद रखना है। शॉर्टकट में SPCF। एस से होगा सेंसरी मोटर, प्री से होगा प्री ऑपरेशनल, सी से होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एफ से होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस। अब देखिए गिफ्टेडनेस मतलब क्या, जो बच्चा बहुत ही अच्छा होता है, उनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, उसको हम लोग गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए नॉट वाला क्वेश्चन है ये, हाँ नॉट वाला क्वेश्चन, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोला है। चलिए देखते हैं। पहला बोला है ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स। देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसका दिमाग बहुत तेज है, तो वो हर एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को या एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैथ का एक सम है वो 100 बार उसको लिख रहा है, 50 बार लिख रहा है तो जाके उसको याद आ रहा है, बार बार नहीं करेगा। अगर गिफ्टेड चाइल्ड है, अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो एक क्वेश्चन को एक बार उसने सॉल्व कर लिया, उसके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट, ये तो नहीं होगा, तो इट इज़ अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस ये सही बात है, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है बच्चों में, गिफ्टेड चाइल्ड में। उसके बाद प्रीफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, वो कोई भी असाइनमेंट करते हैं तो वो अकेले करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, ये भी सही बात है। फोर्थ वन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका सोचते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फर्स्ट वाला, मतलब ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, तो ये वाला उसका सही है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है। देखिए नॉट वाला बोला है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चिल्ड्रेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोला है, एक्सट्रिंसिक नहीं बोला है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से जो मोटिवेशन आता है हमारे दिल से, अंदर से। सो चिल्ड्रेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन, कब हो बच्चे को पढ़ाई करने के लिए खुद से अंदर से भाव आएगा, कब होगा वो। देखिए ऑप्शन देखिए दिया है। फर्स्ट वन
लर्निंग स्ट्रैटेजीज फोकस ऑन मियर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। नहीं, देखिए मेमोराइजेशन आ गया तो ये तो निकाल देना है आपको, रोट मेमोराइजेशन ये सब आ गया तो आपको निकाल देना उस ऑप्शन को। चलिए सेकंड देखते हैं, तो फर्स्ट तो नहीं होने वाला। सेकंड, देयर लर्निंग इन्वायरमेंट फोस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसीज। ये तो पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि लर्निंग इन्वायरमेंट जो होगा वो अगर अच्छा होगा तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे से वो सीखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग इज सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नो, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आ गया, इसको आपको निकाल देना है। फोर्थ वन, द टीचर इनकरेज ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ स्टैंडर्ड। नहीं, आपको अडॉप्ट करना है स्टैंडर्ड वाला मेथड, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है इसमें सेकंड वाला जो है ये पॉजिटिव है, देयर लर्निंग इन्वायरमेंट फोस्टर देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी। तो इसमें लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चे का अगर अच्छा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो जल्दी सीखेगा, उसका सीखने में मन भी लगेगा। दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। Several educational reports are revealing that students are underperforming than the expected learning levels. The first unit of analysis to understand this gap should be। अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया है कि बच्चे अगर पढ़ाई में वीक हैं, अगर वो रिजल्ट उनका अच्छा नहीं है ना, तो किसको हम ब्लेम करेंगे? तो पेरेंट्स को करेंगे क्या? नहीं, पेरेंट्स को नहीं कर सकते। चाइल्ड को करेंगे क्या? नहीं। कम्युनिटी को, सोसाइटी को करेंगे क्या? नहीं। इट इज़ अ सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? सिस्टम, दैट इज़ थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो इन क्वेश्चन नंबर 30 बोला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। देखिए इसमें बोला है कॉग्निटिव की बात हो रही है, कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड। तो अगर आपको याद होगा जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं, है ना, कॉग्निटिव। तो बोला गया है क्वेश्चन में इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम फर्स्ट देन लैंग्वेज। जो थॉट है वो लैंग्वेज से पहले आता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीन पियाजेट ने। जीन पियाजेट ने जो लैंग्वेज होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, उन्होंने थॉट को इम्पोर्टेंस दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है थॉट कम फर्स्ट देन लैंग्वेज, ये किसने कहा है? जीन पियाजेट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन, दैट इज़ जीन पियाजेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 30 जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ 16 to 30, ये आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।